नमस्कार दोस्तों, इन दिनों रीवा से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रीवा में सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो डालने वाले यूट्यूबर जिनका नाम मनीष पटेल है, उन्हें उनकी आत्मसमर्पण के बाद एक वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं, जिसमें कई ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का भी चयन वो कर रहे हैं कि पुलिस ने उनको दबोच लिया या उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि उन्होंने स्वतः ही कानून का सम्मान करते हुए अपनी गिरफ्तारी खुद से ही उन्होंने सरेंडर किया है। उन पर आरोप है कि 29 जनवरी 2026 को उन्होंने एक वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसमें एक विशेष समाज की युवतियों को लेकर के ऐसा कोई टाइटल था। वीडियो देखने वाले ये बताते हैं कि वह कोई बहुत बड़ी अपराधी या बहुत बड़ी आपत्ति अश्लील कंटेंट नहीं था। टाइटल उसका एक जाति को सूचित कर रहा था, जिसके बाद समाज में आक्रोश और विरोध का भाव देखा तो उसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस कंटेंट को हटा दिया, समाज से माफ़ी भी मांगी। लेकिन जातिगत भेदभाव और उनकी लोकप्रियता उनके ही गले का फांस बन गई। आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। जस्टिस राम कुमार चौबे की पीठ ने कहा कि ऐसे बयान समाज में बेमनस्य और नफरत फैलाते हैं, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती। जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया, इसके बाद पुलिस ने उन पर हथकड़ी लगाया। साथियों, देश में हथकड़ी लगाना किसी दुर्दांत अपराधी, खूंखार माफिया, आतंकवादियों के लिए होता है। एक व्यक्ति जो कानून का सम्मान करते हुए खुद से अपनी गिरफ्तारी दे रहा है और उसे समाज के सामने ऐसे पेश किया जा रहा हो कि जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी हो, तो उसे वो अपनी बहुत बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर कानूनी जो कार्यवाही होगी, हम कानूनी पहलुओं को भी समझते हैं कि वीडियो में महिलाओं और एक दूसरे समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना ये कानूनन अपराध की परिभाषा में आता है और इसके लिए आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराएं साफ कहती हैं कि ऐसी सामग्री अपराध का प्रतीक बनती है। लेकिन इसमें जो दूसरा एंगल जो आपको कम देखने को मिलता है, वो साफ है कि ये जो विरोधाभास, ये जो कार्यवाही है, ये चयनात्मक न्याय या समान कार्यवाही नहीं है, ये चयनात्मक कार्यवाही है। क्योंकि गांव का एक लड़का जो कि खुद के दम पर अपनी मुकाम बनाया, खुद से कंटेंट क्रिएट करना और उसको वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच ले जाना और हाथ से क्रिएट करना, लोगों का मनोरंजन करना, और उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। यदि इंटेंशन होता और वो उसके बाद भी कंटेंट नहीं हटाता तो एक बार कोई और इसकी बात होती। सच्चाई है, कहते हैं, अदालत के आदेश में आएगी, लेकिन सामाजिक धारणा में जो उसकी छवि बनाई गई है वो वाकई में एक सवाल है और एक अहम सवाल है कि क्या अब भी जाति के नाम पर पुलिस तंत्र और शासन का इस प्रकार से दुरुपयोग किया जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की भावनाओं के बीच संतुलन बनाना, ये हम भी कहते हैं। लेकिन मनीष पटेल रीवा ने ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है। ये मैं नहीं, ये वहाँ के जो उनके फॉलोवर्स हैं वो कह रहे हैं इस बात को। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि मनीष पटेल रीवा के समर्थन में समाज को खड़े होना होगा, क्योंकि एक समाज जिसने माफ़ी के बाद भी उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और कोई ऐसा बड़ा अपराध भी मनीष ने नहीं किया है, आज मनीष पटेल को हमें अकेला नहीं छोड़ना होगा। क्योंकि मनीष पटेल के ऊपर यदि ये कार्रवाई आज हो रही है तो कल की मुझ पे, आप पे या किसी और पे ऐसे ही जुर्म होंगे।
और जब जब समाज में जुर्म होता है तो उसमें आदिवासी निम्न वर्ग के लोग ही पिसते हैं। आज न्याय की मांग यही है कि एक छोटी सी घटना जिसे इतना टोल नहीं दिया जाना था, जिसमें उस पर्टिकुलर समाज के लोग भी उनके फॉलोवर्स हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, उनके लिए भी गलत आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है। ये सोचने का विषय है कि एक व्यक्ति जो